सुनिए, जो भी हमारी बात विकास हुआ है, अरे आप पहले तो ये सोचने के लिए कांग्रेस से बोलना है कि सपा से बोलना है, पता नहीं किस पार्टी ने क्या। पहले मेरी बात मोदी जी के रंग में रंगे हुए हैं। मोदी जी के रंग में आप भी रंगी हुई हैं। बिल्कुल। वहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, बात ये है कि आपस में लड़ रहे थे, ये बीजेपी सरकार ने उसका निष्कर्ष निकाला, बाकी सरकार क्यों नहीं निकाली। 20 लाख रोजगार ले आए, 15 लाख रुपया खाता में आया, 15 लाख रुपया खाता में आया। क्या कहना चाहेंगे, कुछ पाला बदलने का मूड हो रहा है? बीजेपी बहुमत से नहीं आएगी, अगर बहुमत से आई तो हम शर्ट खोले गुरु, कब से चाह रहे हो कैमरे के सामने आना, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या चाह रहे हो? ऐसे ही उन्होंने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल बंद था, आप प्राइवेटाइजेशन की भी बात करेंगे। हाँ ठीक है, आइए। उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। हमने ये सोचा कि आप सभी को ये दिखाएं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले युवा क्या कुछ सोचते हैं चुनाव को लेकर के। और फिर ये तय हुआ कि कुछ युवा भोपाल के गौतम नगर में स्थित चाय स्टूडियो, जहां पर लोग आते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं और कई बातें करते हैं, वहां से हम आप सबको ये दिखाएं कि किस प्रकार से यूपी का युवा क्या कुछ सोच रहा है। हालांकि यूपी के अलावा भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे बाजू में बैठे हुए भाई मुझे पिंच कर रहे हैं कि मुझसे शुरुआत करिए। क्या नाम है आपका? विनय बनारसी नाम हमारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी नतीजे आने वाले हैं 10 तारीख को। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेसिकली तो बनारस से हैं। बनारस, इस बार के विधानसभा चुनावों में बनारस बहुत हॉट सीट माना गया है, क्या कुछ कह रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे, वो चाहे उत्तर प्रदेश का वो युवा हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान का युवा हो, तो युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। शिक्षा पे कितना काम सरकार करती है, यही नहीं कि बीजेपी आए या फिर आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, युवाओं के लिए कितना रोजगार दे रही है। रोजगार की बातें सब कर रहे हैं, आप क्या करते हैं आप बताइए? हम तो पढ़ाई करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई आ रहा तो पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं? पढ़ाई के बाद जर्नलिज्म नहीं, अपना जो अपना फ्यूचर बनाना। पत्रकारिता के छात्र हैं विनय का कहना है कि वो पत्रकारिता में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। सरकार से क्या सहयोग चाहिए जो सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? सरकार से यही सहयोग चाहिए कि वहाँ अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य के लिए हो, कई हॉस्पिटल ओपन कराए सरकार, और जो यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे काम करे, यही चाहिए। रोजगार चाहिए और युवाओं को क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? झलक, आप कहाँ से रहने वाली हैं? चुनावों को लेकर के क्या कुछ कहेंगी? सर सच बोलूं तो मुझे चुनाव, राजनीति इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, हम लोग यही आप सबको दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा राजनीति, चुनाव, इन चीज़ों को लेकर के क्या कुछ सोच रहा है। इनका साफ कहना है, जहाँ एक और उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा और ना जाने कई ऐसी बातों को लेकर के पूरी चुनावी नतीजे अब आने को हैं, ये बातें खूब गरमाई हुई थी। और उत्तर प्रदेश की सीतापुर की रहने वाली झलक साफ कह रही हैं कि उनको राजनीति या चुनावों को लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? सर बातें सिर्फ कागज़ पे हो रही है, वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। और जो बातें उठनी चाहिए, जो मुद्दे उठने चाहिए, वो नहीं उठ रहे, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको भी ये पता है, उसका ये कहना है कि सिर्फ कागज़ों पे बातें हो रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई दूसरी चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, एजुकेशन नहीं हो रहा। आप मध्य प्रदेश क्यों आई? तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की सरकार। इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उनका ये कहना है कि भाजपा की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है भाजपा की सरकार? सर वहाँ से मोदी जी नहीं है, सब मोदी जी पे नहीं है, वहाँ सिर्फ मोदी ही आएंगे। और मोदी के बाद वहाँ पे तो योगी आदित्यनाथ भी खूब चल रहे हैं। हाँ सर, भाजपा आएगी तो योगी जी आएंगे, मोदी के साथ योगी जी है वहाँ पे। मेरे सामने और भी लोग बैठे हुए हैं। कहाँ से आप? मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, सातपुर। नाम बताइए। आप बड़े ताकतवर लग रहे हैं बातों से ही, तो नाम तो बताइए। सत्य सिंधु चतुर्वेदी मेरा नाम है। क्या कुछ कह रहे हैं? यूपी में तो बीजेपी सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार ये भी बना रहे हैं। ये सब कुछ अनस्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्क्रिप्टेड था या सारी चीज़ें हैं। ये युवा हैं, ये वो युवा हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के बोलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। क्यों सरकार बनेगी वहाँ भाजपा की? भाजपा जो काम कर दी अब तक वो कोई भी सरकार नहीं कर पाई है, कांग्रेस नहीं कर पाई है, सपा भी नहीं कर पाई है। जब बीजेपी आई है, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, 170 बीजेपी का, बाकी कोई सरकार होती तो वो कर नहीं पाती। मुझे इतना तो आप योगी जी पे बात करिए। योगी जी पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन पर बात करिए। क्या क्या लग रहा है आपको, कैसे डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ सरकार में क्या है? निशब्द है, निशब्द है, निशब्द नहीं है, वो
जो सपा सरकार है। ये फिर से मुझे पिंच कर रहे हैं विनय, क्या कह रहे हैं विनय? सुनिए, देखिए, जो भी उत्तर हमारी प्रदेश में बात विकास हुआ है, वो जो चाहे वो बीजेपी हो या फिर जो कोई और पार्टी हो, वो जो विकास हुआ है वो अखिलेश यादव ने कराया। अगर बात करेंगे जो अभी समाजवादी पार्टी ने एंट्री ले ली है इस डिबेट में, समाजवादी पार्टी ने जो एंट्री भी ले ली। इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ बना है वो अखिलेश यादव की देन है। कानपुर मेट्रो या लखनऊ मेट्रो वो अखिलेश यादव की देन है। जो हाईवे बना है, लगता कुछ कह रहे हैं आप? पहले तो ये सोचने के लिए कांग्रेस से बोलना है कि सपा से बोलना है, पता नहीं किस पार्टी सही है, पार्टी में confuse। पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं। जो भी विकास उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो विकास हुए अखिलेश यादव ने कराए, अपने कार्यकाल में कराए। योगी जी ने क्या कराया? 339 करोड़ का पैकेज नॉर्थ कॉरिडोर मोदी जी ने बनाया। अगर 339 करोड़ का आंकड़ों पे भी बात करने लग गया है उत्तर प्रदेश का युवा, आंकड़ों पे बात करने लगा है। 339 करोड़ अगर शिक्षा में लगाते, अपने जो है हॉस्पिटल में लगाते, कितना ना होता देश का जो है। तो कोविड में कोई समस्या नहीं हुई वहाँ के लोगों कोविड में क्या समस्या देखिए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले, यहाँ हॉस्पिटल कम हो जा रहे हैं। इसमें लोगों की गलती थी, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, सारे सब चीज की सुविधा बीजेपी ने क्या? पहले मेरी बात सुनो, वहाँ साहब गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, उस समय आपको याद नहीं आया? उस समय आपको याद नहीं आया? मोदी मोदी करते हैं आप, मोदी मोदी क्यों करते हैं भैया? मेरे मोदी मोदी मत करिए। राम मंदिर विकास का कोई मुद्दा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद था, आप प्राइवेटाइजेशन पे भी बात करेंगे? हाँ ठीक है, आइए। मोदी जी ऑक्सीजन का प्लांट लगवाए, कहाँ लगवा दिए? कहाँ लगवा दिए? क्लोज करिए, क्लोज करिए। अयोध्या में लगवाए। आप लोगों की सत्या, आपका नाम अगर मैं गलत हूँ तो सत्या है। सत्या, बात आप लोग एक साथ बातें कर रहे हैं तो आवाज हमारे एमपी हेडलाइन के दर्शकों को सबकी बातें सुननी है। क्या कह रहे हैं बताइए? नहीं, हमने क्या कहने, आपके सवाल क्या आपका? आप भाजपा की बातें शुरू हुई, क्या कुछ कह रहे थे आप? हम मंदिर की बात कर रहे थे आज। मंदिर से सर विकास तो नहीं होता ना देश में, हॉस्पिटल से विकास होता है, स्कूल से विकास होता है। तो मंदिर क्या कह रहे हैं? उस मंदिर को लेके, उसी मंदिर को लेके पूरे मतलब प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, हिंदू मुसलमान का दंगा हो रहा था और पता नहीं क्या क्या मतलब। तो ये तो पॉलिटिक्स कराती है ना सर, पॉलिटिक्स कराती है। मेरी बात देखिए, पॉलिटिक्स करा। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 23% वोट ना चाहिए। मुस्लिमों की आबादी उत्तर प्रदेश में 23%, बाकी वोट चाहिए। क्यों? क्या मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? ऐसा धर्म भी बीच में आ गया है। अब इस डिबेट में धर्म भी बीच में आ गया। सत्या, मौका दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं बोलिए। अगर मुसलमान है यहाँ के, मानते हैं भारत के नागरिक मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी हैं, ठीक है। वहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, बात ये है कि आपस में लड़ रहे थे। ये बीजेपी सरकार ने उसका निष्कर्ष निकाला, बाकी सरकार क्यों नहीं निकाली? बीजेपी ने बाकी सरकार क्यों नहीं निकाली? ये पहले आप मुझे बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है, सत्या, आप ये बताइए बनवाना था, मुझे, मस्जिद बनवा दिए होते, मंदिर बनवाना था, मंदिर बनवाया होते, पहले ही निष्कर्ष निकाले होते। क्यों नहीं निकाले? 5 साल की हिम्मत क्यों नहीं हुई? सपा सरकार की, कांग्रेस सरकार की, 5 साल में कोई भी सरकार। आप कौन से विधानसभा से हैं? मैं सैदपुर विधानसभा से हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में सैदपुर विधानसभा 374 आती है। वहाँ आप कौन से उम्मीदवार को जिताना चाह रहे हैं? हम बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। वहाँ से सुभाष पाठक हैं, वो खड़े हुए हैं। अगर वो वहाँ से जीतते हैं तो वो जीत रहे हैं। कैसा विकास होगा, वो क्या जीत होगा, रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? वो 2 साल से लगातार विधायक थे सपा से। अभी उनको सपा से उनको सही मतलब वो जिस काम के लिए बोलते थे, सपा से मतलब सोचते थे, उम्मीद करते थे कि हमें ये काम मिले, हम अपने क्षेत्र का विकास करें, नहीं हो पाता था, इसलिए वो बीजेपी में आए और बीजेपी के साथ जुड़ कर वो अपना काम करेंगे। आप बहुत देर से चुप बैठी हैं, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और आप बताइए इस डिबेट के बाद क्या लग रहा है आपको? आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमानी उपाध्याय है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। हिमानी आगरा से हैं। आगरा को ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन आज जो हमारा बात विवाद का मुद्दा है उस पर चुनावी नतीजों और चुनाव को लेकर के, राजनीति को लेकर के बात करेंगे। बताइए हिमानी। सबसे पहले तो जितनी भी मैंने अभी तक डिबेट को सुना, सभी लोग चिल्ला रहे थे और सारे अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। तो जब यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट करने के लिए जाऊँगी तो मैं पहली बात तो बीजेपी को सपोर्ट करूँगी। मुझे भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो अगर बीजेपी को मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो उसका कोई कारण है। उसका कारण ये है कि कंट्रोल और पावर किसके हाथ में है, क्योंकि कंट्रोल और पावर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो देश में विकास को ला सकती है। विनय क्या कह रही है? ये कंट्रोल और पावर की बात कर रही है। ठीक है ना। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितने भी देखिए अभी हरिद्वार में 13 अक्टूबर को जो है धर्म सांस्कृतिक करी है 2021 में। एक बीजेपी की सांसद है, इनका नाम है प्रज्ञा अन्नपूर्णा भारती। वो कहती हैं अगर हम 20 लाख मुसलमानों को मार देते हैं तो हम जो है आज़ाद हिंद की जो है एक जो है आज़ाद भारत को हिंद राष्ट्र बनाएंगे। तो कहाँ तक मुद्दा है? इसमें मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। बताइए, भाजपा वाले ऐसे होते हैं। आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका साथ दे रही है। भाजपा की सरकार बनेगी, वो भी यही है। भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि वहाँ पे लोग बस मोदी जी के रंग में रंगे हुए हैं।
मोदी जी के रंग में आप भी रंगी हुई हैं। बिल्कुल, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे मोदी जी पसंद है, मैं उनको पॉलिटिकल रूप में नहीं देखती हूँ। मैं यहाँ पे बीजेपी की जो कंट्रोल ऑफ पावर की बात कर रही हूँ, वो कंट्रोल ऑफ पावर सेंट्रल में जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसकी वजह से बोला जा रहा है, क्योंकि पॉलिसीज़ को इम्प्लाई करने के लिए सेंट्रल का जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मैं लॉजिकल पॉइंट की बात कर रही हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट की जब बात की जाती है तो एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है वुमेन सेफ्टी। तो वो जो योगी आदित्यनाथ ने लाकर दी है, जो मैंने खुद से वहाँ पे देखा है, मेरे स्कूल के पास में कितने ज़्यादा पुलिस कैंपेन्स होने लगे, पुलिस का आना जाना होने लगा, पेट्रोलिंग होने लगी। आगरा में क्या विकास हुआ है? हाँ, मैं आपको बीते वर्षों में भाजपा की सरकार रही, आगरा के विकास की बात बताइए। जी, मैं वही आपको बता रही हूँ। इसी कुछ दिन पहले ही मैं अभी आगरा होकर आई हूँ और वहाँ पे इस वक्त जो साफ सफाई है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो चुकी है। विनय, आप बार बार कह रहे थे, देखिए बदलाव की बात कर रही है, आंकड़ों की बात कर रही, वो भी वो जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा उनका कहना था, वो इंटरेस्ट नहीं लेती है। देखिए, अगर बदलाव की बात हो तो मैं यही कहूँगा, हिंदुस्तान जिस चीज़ से चलता है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप इसमें लाइए, इसमें बदलाव करें। जैसे मैडम ने बोला कि पावर लाइए, पावर सेंटर के पावर में अंदर खोखला है, तो पावर आप क्या कीजिए? कैसे खोखला? देखिए, आप देखिए ना, आजकल का रोजगार है, जो युवा है, बहुत सारे मोदी जी कहते हैं कि हम 20 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सेंट्रल पावर से अंदर से आप सत्या खोखला बता रहे हैं। आवाज तेज करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। किस तरफ से आप देख के खोखला बता रहे हैं, आप यही बताइए मुझे। आप अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे? आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इतने सारे प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इतनी सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा दे रही है। उसके बाद आपको अभी लॉकडाउन के समय में राशन 1 महीने में 2 बार मिलता था, ठीक है, 1 बार फ्री, 1 बार पैसे से। सरकार इतना तक सहयोग कर रही है आपको, तो पढ़ाई में क्यों नहीं करेगी? सरकार पढ़ाई में भी सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो उनको कैसे वो ज़बरदस्ती पढ़ा सकती है सरकार? आप ज़बरदस्ती किसी को पढ़ा सकते हैं क्या, जिसका मन नहीं होगा? और आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? रोज़गार आप अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छे शिक्षित हैं, तो आप रोज़गार ले लेंगे। जाके देखिए इलाहाबाद में कितने बच्चे तैयारी करते हैं, अपनी जॉब लेते हैं और बढ़िया से अपनी। हिमानी, आप तो बहुत ज़्यादा बोलने से बच रही हैं, मेरे को लग रहा है। संभव है ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि खोखला है, सरकार बनना मुश्किल है, क्या कुछ कहेंगी? खोखला तब होता है जब पीछे कोई सपोर्ट ना हो। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, अगर इसके आप पीछे देखेंगे तो मिनिस्टर्स खड़े होते हैं, और वो मिनिस्टर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। क्योंकि अगर आप मोदी जी को छोड़ दें तो आप उसके पीछे जिसको आप खोखला बोल रहे हैं, उन मिनिस्टर्स को अगर देखेंगे तो आप उनकी एजुकेशन हिस्ट्री जानिए, और जब आप उनकी एजुकेशन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग मोस्ट ऑफ देम IAS क्लियर किए हुए एग्जाम, वो वहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, या फिर इतना अच्छा उन लोगों ने कुछ ना कुछ गैदर किया हुआ है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से। लोग काउंटर कर रहे हैं आपकी बात को, 3 से 4 लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए। अरे अभी खुद थोड़ी देर पहले बीजेपी में आ गए थे ये। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, ये नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि मोदी जी ने पूरा गलत काम किया। मोदी जी ने वो जो वादे किए थे अपने कि रोजगार लाएंगे, 20 लाख रोजगार ले आएंगे, 15 लाख रुपया खाता में आया, 15 लाख रुपया खाता में आया। ये वही बातें शुरू हो गई, 15 लाख खाते में और ना जाने क्या कुछ। सर, आलू से सोना भी नहीं बनाया। आलू से सोना बनने वाला वो। आलू से सोना, कांग्रेस की एंट्री कर रही है। इंटरेस्ट नहीं था अभी तक, अब इंटरेस्ट आने लगा है। बताना चाहूंगा मैडम को पहले पूरा वीडियो देखना चाहिए, वो यूट्यूब में वीडियो है आलू वही तो आलू से सोना को पूरा वीडियो देखिए। क्या है, हवा में मत बोलिए, हवा में मोदी जी की तरह मत बोलिए कि 15 लाख रुपया खाता में आएगा। पंजाब में खाता में आया 15 लाख रुपया नहीं आपके खाते आप में। ये बताइए, चरणजीत सिंह चन्नी फिर से CM बनेंगे? चरणजीत सिंह चन्नी तो आना नहीं है। पंजाबी भाषा का भी उपयोग अब शुरू हो गया है। नहीं, मैं हिंदी में आ जाता हूँ, थोड़ी मेरी पंजाबी टोन है तो मैं हिंदी में आता हूँ। चरणजीत सिंह चन्नी नहीं आएंगे, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को इसलिए लाया गया था, पंजाब में दलितों का वोट बहुत ज़्यादा है, तो एक क्या बोलते हैं उसको, दलितों के कारण। ऐसा तो कहा जा रहा है कि उनको समय कम मिला, मगर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या किया है? आप मीडिया से ना, आप बता दो एक भी कोई काम किया हो तो। आपको नहीं लगता है कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। 4.5 साल में तो अमरिंदर ने भी नहीं कुछ किया। 4.5 साल में अमरिंदर ने भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी की होगी पंजाब में, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हमारे डिबेट में हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार, आप दिल्ली में देख लो ना सर, एक एग्जाम्पल बन रहे हैं। बिल्कुल बनेंगे, ये CM बना रहे हैं। आप दिल्ली में देख लो ना, दिल्ली में देख लो भैया मेरे, आप दिल्ली में देख लो कितने विकास हुई है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में। दिल्ली वाला कोई है यहाँ पे? अभी नहीं, कोई बात नहीं। तो आप पंजाब में मतलब, हाँ, हम तो आम आदमी पार्टी को देखेंगे। सत्या, हम अपना डिबेट खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ बीजेपी। चलिए अब एक काम करते हैं, छोटा सा वोट रखते हैं और वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो आप लोग स्किप कर दोगे, देखोगे नहीं। हिमानी, क्या लग रहा है, क्या किसकी सरकार बनेगी?
पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है और उत्तर प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता गलत, आपको इंटरेस्ट नहीं था अभी तक, अब आने लगा था, क्या लगा? उत्तर प्रदेश में आएगी बीजेपी का विनय, क्या कहना चाहेंगे? कुछ पाला बदलने का मूड हो रहा है? बीजेपी बहुमत से नहीं आएगी, अगर बहुमत से आई तो हम चाय पीना छोड़ देंगे क्योंकि ये चाय चाय पीना छोड़ देंगे। चाय छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार के खास वीडियोस हम चाहते हैं आप तक पहुंचाते रहें, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। एक युवा क्या सोचता है, हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से, और ये दिखाने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश से आकर मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों का क्या कुछ सोचना है। डिबेट खत्म हो गई थी, हम जाना चाह रहे थे, मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी खत्म नहीं हुई, हम कुछ कहना चाहते हैं। हम किसी युवा की बात दबाना नहीं चाहते हैं। मेरा नाम है विवान तिवारी और कैमरे के उस पार जो आप सबको ये दिखा रहे हैं उनका नाम है ऋतिक साहू। तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए। और आतिफ कुछ कहना चाह रहे, इन्होंने अपना नाम आतिफ बताया, आपकी वजह से दोबारा सब लोग बैठे। गुरु क्या अलग कह रहे हो? अलग कहने का ये है कि जैसे इनको इंटरेस्ट नहीं। आप हैं कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार के रहने वाले हैं, मगर फिर भी उत्सुकता है, क्या कह रहे हैं? ये जैसे इनको इंटरेस्ट नहीं था, कुछ हद तक उनको इंटरेस्ट नहीं था। और एक भाई ये है, ये कहे कि अंधभक्ति एक वर्ड लाए हैं, तो ये लोग डिनाई करते नहीं, अंधभक्ति जैसा कुछ नहीं। ये जानती है कि मैं बीजेपी या किसी भी इससे नहीं हूँ, फिर भी बीजेपी सपोर्ट। वो जानती है कि मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी बीजेपी का। अरे आप बताइए क्या कह रहे हैं, बात मत बढ़ाइए। तो ये अंधभक्ति का निशानी है, पहली बात। और दूसरी बात ये इस कॉन्फिडेंस से करे कि कुछ भी करे ना करे बीजेपी का ही आएगा, क्या कि बीजेपी को पता है कि बाई हुक और क्रूक कैसे जीतना है। सत्या क्या पीछे से खुशफुसा रहे हैं, बताइए। हम पीछे से कुछ नहीं खुशफुसा रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि ये रुकवाए, फिर से डिबेट लगवा दी, फिर से बैठक। ये कहना क्या चाहते हैं, पहले तो ये अपनी पूरी बात कंप्लीट करें, क्योंकि इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। ये बोलना क्या चाहते हैं इन लोग का? देखिए, ये जो हम जहाँ हम रहते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जहाँ सबका अपना अधिकार है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। अगर उनको बीजेपी पसंद आ रही है तो वो बीजेपी बोलेंगे, अगर उनको सपा पसंद आता है तो वो सपा बोलते हैं। हिमानी ये सबको अंधभक्त कह रहे हैं, अलग से इन्होंने पूरी बैठक लगवा दी। अंधभक्त का मतलब पता होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका कोई ना कोई ओपिनियन होगा, और क्या कहते हैं, अगर आपका ओपिनियन किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए बाइस जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस सरकार ने या तो कोई काम किया है या फिर उसके लीडर्स। ये नोट करने वाली बात है, हिमानी फिर से दोहराइए, बहुत बड़ी बात आपने कही। अगर आप किसी भी ये अंधभक्त का अर्थ बता रही हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं उससे मतलब नहीं होता। अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो आपका ओपिनियन भी होगा, और अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं किसी भी बात को लेकर तो आप बाइस भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो लोग हैं जो जैसे बीजेपी सरकार के लेकर हम बोल रहे हैं तो हमने उनका काम देखा है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आ रहे हैं सबके सामने। झलक अंधभक्त के लिए आप भी हिमानी ने जो कहा उसको सही मानती हैं? जी बिल्कुल सर। और जैसा आतिफ ने बोला कि इनको इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट ना होना और एक ओपिनियन होना वो अलग बात है, और इसी वजह से शायद मेरा स्टेटमेंट था कि वहाँ पे आतिफ अभी भी बात पूरी नहीं हुई। ये तो खुलेआम जब कह दी कि थोड़ा बायस्डनेस होता है, थोड़ा बायस्ड हो सकते हैं, तो यही तो एग्जाम्पल है ना सर अंधभक्ति का, कि अच्छा हो ना हो थोड़ा बायस्ड होंगे हम। अगर आप किसी पार्टी को फॉलो करते तो आप भी उसके अंधभक्त हैं। अगर अंधभक्ति से फॉलो कर रहे हैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ में, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई शर्ट खोले गुरु, कब से चाह रहे हो कैमरे के सामने आना, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या चाह रहे हो? बोलो। जैसे इन्होंने बोला अनभक्ति, तो पहले ये जो क्वेश्चन, नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम हुआ प्रत्यय अमृत, मैं बिहार से हूँ। भाई भी बिहार से है, बिहार की एंट्री लगातार हो रही है। तो इन्होंने बोला कि यह अनभक्ति शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने अनभक्ति शब्द का प्रयोग किया, तो यह खुद क्लियर नहीं है कि अनभक्ति ये किस मैटर पे बोल रहे हैं। क्या कि आप पिछले आंकड़े उठाकर देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है और कांग्रेस सरकार की आप आंकड़े उठाइए, और फिर आपको पता चलेगा कि अनभक्ति लोग ये जो बोल रहे हैं क्यों बोलते हैं अनभक्ति, और क्या काम किया सरकार ने। चुनावी नतीजों पर हमने ये डिबेट रखी थी, जितने भी युवा आए हमने उनसे सबसे वोटिंग कराई, और वोटिंग का सार ये निकला। एक बार फिर से मैं पूछ लूँ, कौन जीत रहा है जल्दी जल्दी? बीजेपी। पंजाब से तो आम आदमी पार्टी आऊगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव आएगा। बीजेपी। मतलब हमने जो यहाँ पे गणना की वहाँ पर भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी 10 मार्च को चुनावी नतीजे क्या कुछ कहेंगे। इस पर लगातार आप हमारे MP हेडलाइन के चैनल पर बने रहिए। मेरा नाम विवान तिवारी है और कैमरे के उस पार ऋतिक साहू है। नमस्कार।